के लिए की सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे पेनिसिलिन से तो यहाँ तक इतनी एलर्जी होती है कि पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। ये काफ़ी प्राण घातक होती है और इसी प्रकार से कोई भी दवा देने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करके ज़रूर मेडिसिन देनी चाहिए, चाहे वो इंजेक्टेबल हो या ओरल मेडिसिन में भी बच्चों पे विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जो नवजात शिशु हों उनको पहले कम से कम डोज दें, उसके बाद में देखें कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, उसके बाद में 2-3 घंटे बाद वेट करने के बाद में ही मेडिसिन की बाकी डोज देनी चाहिए। डिस्प्रिन, कुछ पेशेंट्स को डिस्प्रिन एनएसएआईडी पेन किलर्स से एलर्जी होती है। कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं जैसे रामिप्रिल एस इनहिबिटर, उनसे भी एलर्जी होती है। कुछ पेशेंट्स को मॉर्फिन और खांसी की दवा कोडीन से भी एलर्जी होती है। टार्ट्रेजिन डाइज जिनमें मिली रहती है उनसे भी एसिडिटी है। एंटी कन्वर्जेंट्स और शुगर की दवा गिलिमिप्राइड से भी किसी को एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। जब भी कोई सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं तो उससे पहले रेडियो कंट्रास्ट डाई अगर दी जाती है तो उससे भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, इन्फ्यूजन के दौरान भी एलर्जी होने की संभावनाएं रहती हैं। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ की जाते हैं त्वचा के सौंदर्य के लिए, जिसमें एलेंटॉइन प्लेसेंटा जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है, उससे भी कुछ पेशेंट्स को एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। रूट कोनाल ट्रीटमेंट में आरसीटी के दौरान मरकरी अमलगम की फीलिंग से भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं और लाइकन प्लेनस हो जाता है पेशेंट्स को, तो उसका भी ध्यान रखें। अगर मरकरी अमलगम से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डेंटिस्ट को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हर्ब्स या प्लांट के एक्सपोजर से भी होती है एलर्जी, जैसे कांग्रेस ग्रास, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसका नाम आता है, जैसे पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस कहते हैं। ये कांग्रेस ग्रास से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है और खांसी और सांस की प्रॉब्लम होती है। क्रॉन्च म्यूकोना प्रूनिस से भी एलर्जी होती है और काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है। दालों की जो फलियाँ होती हैं खेतों में, उनसे भी एलर्जी होती है। पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स, कैक्टस और यूफोरिया नेरिफोलिया से भी एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एलर्जी के कुछ अन्य भी कारण होते हैं जैसे बर्न इन्फेस्टेशन, कीड़ों का होना। जब पैर पर इचिंग होती है और मैकुलोपैपुलरेसिस होते हैं तो हुकवर्म सबसे पहले दिमाग में आता है कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है। इसी प्रकार गुदा मार्ग पर इचिंग होने पर, खुजली होने पर पिनवर्म होने के चांसेस होते हैं, जिसको टेस्ट द्वारा पता किया जा सकता है, जिसको टेप द्वारा स्क्रैच लेके वहाँ पे एक्स वगैरह को डिटेक्ट किया जाता है। बी स्टिंग्स, कॉकरोच के द्वारा भी एलर्जी होती है। कुछ एलर्जियां खान पान के तरीकों से होती है, जिसे विरुद्ध आहार कहा गया है, और ये 18 प्रकार के होते हैं जिनका कुछ वर्णन कर रहा हूँ मैं। देश विरुद्ध जो होता है, जहाँ पर ड्राई एरिया होता है वहाँ पे सूखे और तीखे आहारों का सेवन करने पर एलर्जी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और मॉइस्चर वाली जगह पर ज़्यादा तरल पदार्थ या दूध या घी का सेवन करने पर एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। कुछ काल विरुद्ध होते हैं, समय के विरुद्ध, जैसे ठंड में ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ठंड में ही आइसक्रीम खाते हैं और गर्मी में तीखी कसैली चीज़ों का सेवन करते हैं, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इनसे भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। जठराग्नि विरुद्ध, भूख कम लगने की अवस्था में और डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ कम होने पर हैवी मील का प्रयोग करना, हैवी मील मतलब भारी खाना खाना, ये जठराग्नि विरुद्ध होता है, तो इससे भी ये विरुद्ध आहार है, इससे भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। मात्रा विरुद्ध, घी और शुद्ध शहद को बराबर मात्रा में सेवन करने पर जो उसमें शुद्ध शहद के अंदर जो स्पोर्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम के, वो जर्मिनेट होने के चांसेस रहते हैं, उससे भी आपको एलर्जी होने के चांसेस रहेंगे। लगातार निरंतर जो नमकीन लोग खाते हैं, अगर उनको अचानक मीठा खाना खाना पड़ जाए तो ये भी एक उनकी प्रकृति के सात्म्य के विरुद्ध होता है, तो ये भी विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है। व्यक्ति की प्रकृति के विरुद्ध जो भी खाना वो खाते हैं वो दोष विरुद्ध कहलाता है। संस्कार विरुद्ध, दही या शुद्ध शहद को गर्म करके खाना हानिकारक होता है, इससे स्पोर्स रिलीज होते हैं जो हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। गर्म व ठंडे आहार का एक साथ सेवन करना ये वीर्य विरुद्ध आहार होता है। पोटेंशियल जो तासीर जिसे कहते हैं, तो इनसे भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। धन्यवाद।